बालासोर हादसे से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। बालासोर हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 793 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। 382 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 50 से ज्यादा यात्रियों की हालत बहुत गंभीर है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। 288 लोगों की जान जा चुकी है। 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। बड़ा हादसा हुआ है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई और विभत्स घटना हुई है। पूरा देश इस घटना से आहत हुआ है, दुखी हुआ है। दुनिया भर में लोग इस घटना को लेकर संवेदना जता रहे हैं। बहुत बड़ा हादसा, इससे पहले इतना बड़ा ट्रेन हादसा कभी नहीं हुआ और कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इमरजेंसी ब्रेक का इस्तेमाल क्यों नहीं हुआ। पहले हादसे के बाद दूसरी ट्रेनें आखिर क्यों नहीं रोकी गई। सबसे बड़ा रेल हादसा और कई सवाल है लोगों के जहन में जिनका जवाब अभी तक नहीं मिला है। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी बिठा दी गई है। जांच रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। शुरुआती जांच में सिग्नल फेल्योर का मामला सामने आ रहा है। बड़ी दुर्घटना हुई है जिसमें 288 लोगों की मौत की खबर है। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर में मलबा हटाने का काम जारी है। रात भर मलबा हटाने का काम चला है। डैमेज बोगियों को पटरी से हटाने का काम जारी है। युद्ध स्तर पर ट्रैक बहाली का काम चल रहा है। 36 घंटे बाद भी ट्रेनों की आवाजाही यहां बंद है। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पूरे ट्रैक को सुचारू करने की कवायद लगातार की जा रही है। रात भर यहां काम चला है। इससे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया गया। उसके बाद अब ट्रैक बहाली का काम युद्ध स्तर पर जारी है। डैमेज बोगियों को पटरी से हटाने की कवायद की जा रही है। इससे पहले बोगियां जो आपस में चिपकी हुई थी उन्हें कटर से काटकर अलग किया गया है और कई मीटर तक, क्योंकि ट्रेन की पटरियां उखड़ गई हैं, उन्हें फिर से दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। रात भर काम चला है और अभी वक्त लग सकता है। हालांकि एक स्पेशल ट्रेन भी यहां पर बुलाई गई जो चेन्नई पहुंच गई है और उस ट्रेन के जरिए जो यात्री यहां पर फंसे हुए थे उन्हें उनके ठिकानों पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन कई सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हादसा बहुत बड़ा है। बहुत दुखी हुआ हूं इस हादसे से और इस हादसे से सबक लिया जाएगा। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। गहनता से पड़ताल की जा रही है। हादसे की असल वजह लूपहोल्स पता लगाए जा रहे हैं। वहीं पटरी से उतरने और पलटने वाले सभी 21 डिब्बे खड़े कर दिए गए हैं। साइट और बॉगी को साफ करने का काम किया जा रहा है। ट्रैक लिंकिंग और ओएचई का काम भी साथ साथ चल रहा है। घटनास्थल पर लोकोमोटिव ग्राउंडिंग भी जारी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेसीबी की मदद से लगातार यहां पर काम किया जा रहा है और पटरियों को दुरुस्त करने की भी व्यवस्था की जा रही है। बड़ा हादसा हुआ है। कई किलोमीटर तक पटरियां उखड़ गई हैं। ट्रैक प्रभावित हुए हैं। ऐसे में ट्रैक लिंकिंग का काम चल रहा है। लोकोमोटिव ग्राउंडिंग भी मौके पर जारी है। पटरी से जो डिब्बे उतर गए उन्हें फिर से खड़ा किया गया है। साइट और बॉगी को भी साफ किया जा रहा है। ओएचई का काम भी साथ साथ चल रहा है। कई जेसीबी मशीनें यहां पर लगी हुई हैं। 1000 से ज्यादा कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं। ओडिशा ट्रपल ट्रेन त्रासदी को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। बालासोर से स्पेशल ट्रेन चेन्नई पहुंच रही है जिसमें जो यात्री फंसे हुए थे उन्हें रवाना किया गया है, क्योंकि लगातार ये मांग उठाई जा रही थी कि यात्री कैसे वापस पहुंचेंगे। गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाए और बहुत से लोगों का ये आखिरी सफर रहा। इतने बड़े विभत्स भयानक हादसे के बाद लोगों की मदद लगातार की जा रही है। जो यात्री यहाँ पर रुके हुए थे उन्हें वापस उनके ठिकानों पर भेजा गया है। स्पेशल ट्रेन यहाँ बुलवाई गई, लेकिन सबके मन में सवाल यही कि आखिर इतनी बड़ी घटना का जिम्मेदार कौन है। क्या तकनीकी सिस्टम की नाकामी है? एक ट्रेन अगर पटरी से उतर गई तो दूसरी ट्रेन को रोका क्यों नहीं गया? मनोहर लगातार मेरे से हुई ग्राउंड जीरो पर हैं। मनोहर, क्योंकि युद्ध स्तर पर जो काम चल रहा है ट्रैक को सुचारू करने का, अभी कितना और वक्त लगेगा? कितनी टीमें यहाँ पर लगाई गई हैं? किस तरह से काम हो रहा है? तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, बिल्कुल मैं सीधे ग्राउंड जीरो से आपको दिखा रहा हूँ। ये भागानगा बाजार रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। अब मीडिया वालों को वहाँ तक जाने नहीं दिया जा रहा है ताकि काम में कोई दिक्कत ना हो। ये आप देखिए, पूरी तरह से बैरिकेटिंग कर दी गई है हर जगह। रेलवे फाटक के पास जहाँ कल से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे वो वहाँ भी आज जाने नहीं दिया जा रहा है। और जो 21 कोचेज पटरियों पर पड़े हुए थे जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे, कल से जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि 40 घंटे का वक्त हो चुका है। ये आप देखिए, हम अपने कैमरा से कहेंगे थोड़ा जूम इन करके दिखाएं।
ये देखिए कोच की क्या हालत हो गई है। पटरियां जो है उखड़ करके कोच के अंदर पहुंच चुकी थी और लोगों के जान के साथ जो है वो सारे इक्विपमेंट्स जो था वो छेदते हुए, इसके शरीर के छेदते हुए मौत के करीब पहुंचा दिया। कई लोगों ने इसे देखा और दंग रह गया, क्योंकि ये आप एरिया देखिए किस तरह से सुनसान एरिया है ये, और यहाँ से कुछ ही फासले पे गांव है जो बहानगर बाजार है, उनके लोग हैं। ये आप देखिए ये इस तरह से, और उस रात यहाँ कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है। तो जब घटना घटी थी तो घनघोर अंधेरा था, सिर्फ कोच की लाइट जल रही थी और यहाँ पास के लोग आए और लोगों ने बचाने की कोशिश की। और आप ये देखिए सामने जो दो यहाँ पर आरटी ट्रेन है, रिलीफ ट्रेन कहा जाता है, जो रेस्टोरेशन में हेल्प कर रही है, और OHE वायर, क्योंकि 1000 मैन पावर्स यहाँ पर लगाए गए हैं और लगातार यहाँ पर रेस्टोरेशन का काम चल रहा है। करीब रात में 11 बजे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रैक पे आए थे, वो लगातार 24 घंटे से यहीं पर मौजूद हैं और एक एक करके सारी चीज़ों का मुआयना कर रहे हैं। क्योंकि कल जिस प्रकार से इसे लेकर पॉलिटिक्स हुई, ममता बनर्जी यहाँ पर आई हुई थी, उन दोनों के बीच में जब नोकझोंक बाइट के दौरान हुई थी, इंटरव्यू के दौरान, उसके बाद कहा गया, ममता बनर्जी ने कहा कि इसके अगर कोच सिस्टम अगर होता तो इस तरह के हादसे नहीं होते, गाड़ियां एक दूसरे से नहीं टकराई होती, क्योंकि कोच वो सिस्टम है जिसे रेलवे मिनिस्ट्री ने कहा था 2022 के बजट में भी प्रावधान किया गया था। कई ट्रेनों में, वंदे भारत में भी कवच है कि आमने सामने एक ही पटरी पर अगर ट्रेन आती है तो कुछ ही फासले पर वो दोनों ट्रेनें रुक जाएगी और इस तरह के बड़े हादसे होने से जाएंगे, क्योंकि ये सदी का सबसे बड़ा हादसा है। 288 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, सैकड़ों लोग अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, ICU में भर्ती हैं। उड़ीसा के 21 अलग अलग अस्पतालों में वे लोग भर्ती हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया भी आने वाले हैं, वो भी एम्स भुवनेश्वर पहुंचेंगे, वहां वो जायजा लेंगे। तमाम उड़ीसा गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं प्रदीप जेना, वो लगातार लोगों के संपर्क में हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत हो तो तुरंत उन्हें सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। लेकिन फिलहाल जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ की स्थिति है, पटरियों पर से मलबा हटा दिया गया है, अब पटरियों को समतल करने का काम चल रहा है। ये आप देखिए जो JCB मशीन है, उस मशीन के सहारे जो है पटरियों को प्रोक्लेन मशीन कहा जाता है, इस मशीन से किया जा रहा है। 7 प्रोक्लेन मशीन लगाई गई है। 2 ART साइट, अब सामने जो 2 ट्रेन, रिलीफ ट्रेन देख रहे हैं, एक लेफ्ट हैंड में है, दूसरी राइट में खड़ी है, और 1140 टन रेलवे क्रेन वर्किंग यहाँ पर लगाया गया है। 3 रोड क्रेन को भी साइड में लगाया गया है और एक मूविंग साइट लगाया है। इतने मेन पावर से इतनी मशीनें लगातार 12 घंटे से काम कर रही है और उम्मीद है कि आज दोपहर के बाद ये जो रूट है ये पूरी तरह से रिस्टोर हो सके। वहीं अभी कुछ ऐसे फैमिली से हमारी बात हुई थी, हालांकि वो यहाँ से जा चुकी है, उनके परिजन नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात एक ऐसी फैमिली से हुई, वो कोलकाता के रहने वाले थे, वहाँ मालदा डिस्ट्रिक्ट के थे। वहाँ पर लोगों ने बताया कि आपके ब्रदर जो है सो उसकी डेथ हो गई है, लेकिन यहाँ अस्पतालों के दर ठोकर खा रहे हैं। 40 घंटे से उनके भाई नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राउंड रियलिटी आप देखिए कि किस तरह के यहाँ हालात हैं, किसी को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। और मैं आप अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं यहाँ जो लोकल लोग हैं, उस रात में लोकल लोगों ने उन लोगों को बचाया, जान बचाई कि किस तरह से अंधेरे रात में उन लोगों को अस्पताल तक पहुँचाया, क्योंकि कोई भी सरकारी मशीनरी उस समय नहीं पहुँची थी। करीब 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ के लोकल लोगों ने ही उनकी जान बचाई। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? आप लोग यहीं के हैं? तो उस रात आप लोग यहीं के हैं, क्या घटना घटी थी उस दिन? वहाँ को लाइन क्रॉस हो गया, जब गाड़ी आया करमंडल आकर मारा हुआ मालगाड़ी से, करमंडल मारा हो गया। जो तुरंत जब आया चेन्नई से, उसमें बोगी निकाल के लगा बोगी में। मतलब आप ये करें, थोड़ा खड़े हो जाइए। आप क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं इधर, यहीं रेलवे में काम करते हैं? नहीं, हम यहाँ से। अच्छा, यहीं पर काम करते हैं। तो थोड़ा सा इधर घुमाइए। देखिए ये सामने पटरियां हैं। उस रात में आप यहीं मौजूद थे? हाँ। लोगों को आपने बचाया? लोगों को बचाया, पानी दिया, निकाला, वो हॉस्पिटल पहुँचाया। कितने लोगों को आपने निकाला और क्या स्थिति थी? चीख पुकार को मच रहा होगा, भयंकर माहौल होगा वहाँ पे, लोग डरे होंगे, पूरे खौफनाक मंजर होगा। हाँ, वही है, लोग ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, बचाओ, पानी दो, निकलो, या करो, दुनिया प्रकार प्रॉब्लम है। फिर आया है,
अच्छा एक चीज बताएं, जिसकी अंदेशा की जा रही है, जो प्राइमा फेसी इंस्पेक्शन रिपोर्ट सामने आई कि जो लूप लाइन था, लूप लाइन का पता नहीं चला, साइड में मालगाड़ी खड़ी थी और उसके बाद कोरोमंडल आई और उससे टकरा गई। वो सिग्नल सही था लेकिन जो है सो उसे सिग्नल नहीं मिला और लूप लाइन में जाकर के मालगाड़ी, क्या हुआ क्या था? वो इससे हुआ, गाड़ी खड़ा हुआ था, कोरमंडल आया सब वहाँ से हावड़ा से, गाड़ी निकल गया से, ट्रक क्या हो गया मालूम नहीं हमको, इसलिए मारा जोर से हो गया, ऐसे गाड़ी टकरा गया सब। और उसके बाद दूसरी गाड़ी आई तुरंत, तो वो भी उससे टकरा गई। दूसरी का जो लाइन चुद हो गया ट्रक, वो साइड में पीछे वाला, वो बॉडी निकाला है यहाँ से, वो निकाल के मारा हो गया जोर से। आप बॉडी ले जाकर के कहाँ पहुँचाए? बॉडी लेकर हम वहाँ रखा था, हॉस्पिटल गया, फिर स्कूल पोड़िया में रखा था, इसको बाद में लेके हॉस्पिटल गया, ठीक है ना, फिर अंता बड़ा सौरभ। देखिए वरना ये शर्मदीद हैं जिन्होंने उस दिन वो खौफनाक मंजर देखा, रोंगटे खड़े कर देने वाले वो हालात थे उस वक्त, और लोग जो थे वहां पर किस तरह से चीख पुकार मचा हुआ था, क्योंकि सदी का सबसे बड़ा रेल हादसा, ये वो लोग हैं जिन्होंने लाशों का अंबार देखा है, जिन्होंने आंसुओं का सैलाब देखा है, और भी लोगों से बातचीत करिए। जी आप लोग थे यहाँ पे? नहीं थे। क्या नाम है आपका? जालेंद्र दास। जालेंद्र दास। एक बार फिर हमसे पूछते हैं कि आप मुझे डिटेल में बताइए कि जब आप उस दिन रात में थे यहाँ पर, क्या स्थिति थी, कैसे आपको पता चला? ऐसे हम लोग का घर यहाँ पे जब गाड़ी से मारा हुआ जोर से टकरा गया, आवाज़ जोर आया है, इसीलिए गाड़ी से लाइन चुद हो गया, फिर गाड़ी निकल गया साइड में, ऐसे ऐसे हो गया सब। रात को अंधारे में कुछ नहीं देखा जा रहा है। कौन सी ट्रेन किधर से आई थी ये बताएंगे? इधर से हावड़ा से इधर से आई थी? हावड़ा से कोरमंडल आए। हाँ इधर से हावड़ा से आई थी। चेन्नई। एक मिनट, आप आकाश हमारे कैमरा पर्सन है, वो एक बार बताएं, इधर आ जाए, आप आगे आ जाए थोड़ा, मेरा बैग भी ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। ये आप देखिए, इधर से हावड़ा से आई थी, आप आगे आ जाइए, इधर से थोड़ा सा आगे आ जाए आप, हाँ थोड़ा साइड हो जाओ। इधर से अब मेरे लेफ्ट साइड से हावड़ा से ट्रेन आ रही थी। हाँ बताएं। नहीं मैं बात सुनो, पहले गाड़ी खड़ा था, मालगाड़ी खड़ा हुआ लाइक नंबर में, 2 नंबर में आया कौन, हावड़ा से कोरमंडल चेन्नई जाने वाला कोरमंडल, आके लाइन चुद हो गया ना क्या उसमें सिग्नल में मालूम नहीं, टकरा गया सब गाड़ी। फिर यहाँ से तुरंत आया, तुरंत से जाने वाला था वो सिंगलान के पास, डब्बा निकल गया था, उसको मार ज़्यादा घायल हो गया, इसे गिर गया नीचे। आवाज़ काफ़ी जोर से? आवाज़ बहुत जोर हुआ। अच्छा, तो फिर आप लोग ने क्या किया? हम लोग निकाला है बॉडी में, गाड़ी में पानी फानी सब दिया, ऐसे सब। फिर डॉक्टर आया, तो पानी भी चिल्ला रहे थे? पानी। गर्मी का दिन बहुत जोर है, अंधार है, पर क्या कौन कहाँ से गिरा है मालूम नहीं मालूम। ऐसे तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही रही ना, कि मालगाड़ी खड़ी है और ट्रेन जो है सो टकरा जाती है। हाँ ऐसे हुआ है, लापरवाही रही। तो इस तरह से आप देखिए, ये तमाम चश्मदीद हैं जिन्होंने बताया कि उस रात किस तरह का मंजर था, किस तरह से इन लोगों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने मदद की है, और उसके बाद जो है सरकारी एजेंसियाँ आई और जो रिलीफ का काम है वो शुरू हुआ। एक बार मैं फिर से आपको यहाँ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, ये जो सारे 21 कोचेस जो पलट गए थे, जो डिरेल हो चुके थे, जो एक दूसरे पर चढ़ चुके थे, उनको साइड कर दिया गया है। ये आप देखिए, जो रेड कलर का डिब्बा देख रहे हैं, ये कोरोमंडल का है, और उसके आगे अगर आप देखेंगे तो दुरंतो का कोच है, और पटरी के उस साइड भी साइड किया गया है। और जो मालगाड़ी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मालगाड़ी आप देखिए, जो रिलीफ ट्रेन के आगे ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, वो मालगाड़ी की देखिए किस तरह से परखच्चे उड़े हुए हैं। वहाँ पर जो है सो रेलवे के अधिकारी, आरपीएफ जवान तैनात हैं, ट्रैकमैन तैनात हैं, और रेलवे कर्मी हैं। ये आप देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि एक बार वो जूम इन करके दिखाएं। देखिए इस कोच को कैसे थोड़ा सा साइड किया जा रहा है ताकि किसी तरह से नहीं दे। देखिए एक जो रिलीफ ट्रेन है, जो आरटी है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि इलेक्ट्रिक काम को सही ढंग से किया जाए, ओएचई वायर को लगाया जाए, जो ओवरहेड ट्रेन होता है, जिससे ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन आगे बढ़ती है। ये आप देखिए, धीरे धीरे गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है। रेस्टोरेशन का काम चल रहा है, 1000 मैन पावर्स लगाए गए हैं। और वहीं अगर हम बात करें तो जेसीबी मशीन, जो प्रो क्लेन 7 मशीनें लगाई गई हैं ताकि जल्द से
जल्द जो है सो पटरियां नई पटरियां बिछानी पड़ रही है, क्योंकि इस तरह से क्षतिग्रस्त हुई पटरियों के कच्चे उड़ गए, जबकि पटरियां काफी हैवी होती है। और जब हमने कल देखा कि किस तरह से एनडीआरएफ टीम को मशक्कत करनी पड़ रही थी रेस्क्यू करने में, गैस कटर से काट करके उन लोगों को बचाया गया, डेड बॉडी निकाली गई थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ के जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं और उम्मीद है दोपहर के बाद जो है सो इस लाइन को रेस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि ये रेलवे का साउथ ईस्टर्न जोन कहलाता है। कुल मिलाकर के 3 जोन ज्यादा इफेक्टेड है। ईस्टर्न जोन जो हावड़ा से आती है, साउथ ईस्टर्न जहां अभी भी खड़े हैं वो बाहर नागा रेलवे स्टेशन जहां ये हादसा हुआ है, और उसके बाद ईस्ट कोस्ट जो उड़ीसा का एरिया पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों रेलवे जोन बुरी तरह से प्रभावित हैं और करीब 4 दर्जन ट्रेनें रद्द कर दी गई है। कई ऐसी ट्रेनें हैं जिन्हें शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में लोगों का इंतजार है, लोग भी यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, देखने के लिए। तो आप यहाँ देखने के लिए आए हुए? जी, ये मैं बालेश्वर का रहने वाला। अच्छा, बालेश्वर क्यों आए हैं आप? ये देखने के लिए जो अच्छा सिचुएशन है, हमने शोक संदेश व्यक्त करने के लिए। जी सर। तो इस तरह से आप देखिए लोग जो हैं, आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं? 10-12 किलोमीटर। तो आप लोग उस रात आए थे यहाँ पे? आधी रात को आए थे भैया। आधी रात को आए थे। क्या स्थिति थी वहाँ की? बहुत खतरनाक स्थिति था, ये मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप बहुत भावुक भी हो रहे हैं। जो देखा है वो पूरा भयंकर रोम टांकुरने वाली दृश्य था। चिल्ला रहे थे पानी पानी के लिए, कोई बच्चा कहाँ गया, कोई मैंने औरत रो रहा है उसका पति कहाँ गया। आप जब उस रात में आए तो आपने क्या किया? आपने क्या सहयोग किया उन लोगों को निकालने के लिए? पूरा टीम आया था हमारा। कितने लोगों की टीम थी? 14-15 लोग। 14-15 लोग आप लोग थे। आप लोग को कैसे जानकारी मिली? टीवी से देख लें। अच्छा, टीवी से आपने देखा था। तो एक क्लब है हमारा, त्रिवेणी क्लब। हाँ। पूरा टीम। मतलब आप लोग एक क्लब में बैठे हुए थे या आप लोग की एक क्लब चलता है? हाँ, यूनिटी है। हाँ। जब टीवी में न्यूज़ सुने परस्पर को फोन में बात करके, मतलब इंसानियत दिखाते हुए वो आप रात में आए और उन लोगों को आपने ट्रेन से निकाला? पूरा लोग का साथ हम भी सहयोग किए हैं। बच्चे महिलाएं सब लोग थे? हाँ, बच्चे थे, महिलाएं थे, बहुत थे भैया। आप लोगों ने कहाँ पहुँचाया, क्या किया आप लोग? काम उठाए, जो निकल के बाहर रखे हैं, कोटर में काटे हैं। इन लोग का साथ कल भैया का साथ। अच्छा। बहुत आए हैं। हमारी गाँव का था, हम 12-14 आए थे। आसपास अभी 5-7 लड़का आए थे। मतलब पूरे गांव के लोग जो है सो आप लोगों ने ही मदद किया? चारों तरफ से जहां आवाज सुन गया आदमी तुरंत दौड़ के करे सब आ गया। प्रशासन भी मौजूद थे। अच्छा, आप लोग जब आए थे प्रशासन कितने देर? प्रशासन का अधिकारी सब कोई नहीं था। अच्छा, ना। कितने घंटे के बाद उन लोग पहुंचे? 1-1.5 घंटे के बाद। 1.5-2 घंटे बाद वो लोग पहुंचे। उसके बाद काम हुआ। तब तक तो गांव वालों ने 200-300 लोगों को निकाल लिया? नहीं, बहुत 200-300 से और ज्यादा। गाँव वाले यहाँ का जो लोकल भैया है ये तो बहुत सहयोग किए हैं। इस समय आरी लाए हैं, पानी लाए हैं, जो डेड बॉडी को उठा के आसपास कहाँ रख रहे थे, और तुरंत कोई चिल्ला रहा था किसका हाथ नहीं है, किसका कान नहीं है। ये बात मैं बोल नहीं पाऊंगा भैया, इतना हृदय विदारक और इतना। मैं समझ रहा हूँ, आपकी आंखों में आंसू भी आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, लापरवाही आपको लगती है इस तरह के हादसे जो होना? ये लापरवाही है। किसकी लापरवाही आपको लगता है कि कहाँ आपको आप क्योंकि वहाँ पर मौके पे थे, तो क्या आपने देखा वहाँ? एक्सीडेंट होने के बाद हम आए हैं भैया, और हम कैसे बोलेंगे, लेकिन ये लापरवाही है। तो जो लापरवाही की उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भाई। ये तो हमारा प्रधानमंत्री जी बोल रखे हैं कि क्योंकि 288 लोगों का अब तक जंजाल या और ज्यादा है। तो बहाना से पड़ा है 288। समझो आप जो न्यूज देख रहे हैं 288 वाहन का हाई स्कूल में पड़ा है। बाकी तो ये जो दूर मतलब आप लोग कह रहे हैं 288 से ज्यादा होते हुई है। अरे 1,500 ऊपर से हम लोग जो इधर से जो दूर डब्बा है, जो चालू बगी का करमल का जो गिरा है, उसी में तो 300 आदमी है। वो तो जल गया आदमी, पूरा टोटल आदमी जल गया। उसके बाद इधर से जो आया, जितना आदमी लास्ट बॉडी उधर तो नहीं आया, इधर से जो आया 300 आदमी इधर ही पड़ा था उसी टाइम पे। बाकी का हालत तो अभी निकल रहा है। आप उस रात यहीं थे? ये थे ना, अब अपना लोकल आदमी 2 किलोमीटर दूर जो भी इतना आवाज आया, हम तो तोड़ के आया इधर से। क्या क्या हुआ, और रेल एक्सीडेंट हुआ कि कुछ हुआ, हम लोग को पता नहीं था। इतना जो आवाज आएगा हम लोग कुछ गिरा हुआ, बाद में देखा बाजार पे देखा ना एक्सीडेंट हो गया। इसमें पूरा अंधेरा था, लाइफ लाइन वगैरह सब तो कट गया। अंधेरा पे तो कुछ नहीं हो रहा था, इतना गर्मी था उसी टाइम पे। तो किस तरह आप लोगों ने लोगों को बचाया? बच्चा है तो क्या करेगा आदमी, तो दूसरा इधर पैर किसका नहीं, हाथ तो चिल्ला रहे, वो क्या करेगा। अरे उठा ला रहा है, इतना मुंह में ऐसे चक्कर आ गया, मैं बैठ गया उधर से, मैं कुछ नहीं कर पाया। ऐसे ही आदमी देख के
ये जो आदमी चल बिल्कुल वरना लोग होपलेस हो सकते हैं उसमें कि जो चीख पुकार का मंजर होता है, क्या हालात होती है। और आप देखिए, एक बार फिर मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये आप देखिए हालात, अभी जेसीबी मशीन जो है सो लगातार चल रही है और रेस्टोरेशन का काम हो रहा है, क्योंकि लगातार जो वहाँ पर मलबा पड़ा था, बेरिंग पड़ी हुई थी, पटरियाँ उखड़ी पड़ी हुई थी, जो ब्लास्ट है, ब्लास्ट इस साइड से उस साइड हो गया था, जो मालगाड़ी था उसको साइड कर दिया गया। आप देखिए यहाँ पर जो एक कोच था उसको भी हटा करके साइड, पटरी के दूसरी साइड कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब लोग कह रहे हैं कि डेथ का आंकड़ा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी ऑफिशियली 288 बताया जा रहा है। जो लोग वहां पर खौफनाक मंजर उस रात को इन्होंने यहां पर देखा, तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के आंखों में आंसू आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मैं बता नहीं पाऊंगा कि क्या स्थिति रही हुई है और उस रात का मंजर ये ताउम्र नहीं भुला पाएंगे। एक बार फिर मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम बताया आपने? प्रभाकर दास। प्रभाकर जी, आप ये बताइए कि आप अभी भावुक हो गए, आपके आंखों से आंसू आ रहे थे, क्या आपकी जिंदगी में इस तरह की घटना कभी आपने देखी? नहीं भैया, नहीं देखा था। जहाँ पेपर में पढ़ा है, रेलवे एक्सीडेंट होता है, गाजियाबाद में एक हुआ था हमारा और बिहार में एक हुआ था, लेकिन नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। क्या करते हैं आप? मैं खेती बाड़ी करता हूँ और छोटा मोटा काम नौकरी करता हूँ फैक्ट्री में बस। लेकिन आपने जो उस दिन काम पुण्य का किया है वो भगवान भी देखेगा आप लोगों को? नहीं, अकेला नहीं, मेरा साथ हमारी उधर का जितने भी संगठन हैं, मैं आई हेल्प यू, मैं तुम्हारा साथी और हमारा क्लब आसपास का जितने भी क्लब सब आए हैं। और सरकारी टीम कब आई? इतना बड़ा जगह है, 1.5-2 घंटा के बाद हम तो आधा घंटा 45 मिनट के अंदर पहुँच गए। बिल्कुल, वरना इन लोग जो है सो हाफ एन आवर के अंदर जैसे ही इन्हें पता चला, जब जोरों की आवाज हुई, जो टक्कर हुआ, उसके बाद जो है सो ये लोग यहाँ पर पहुंचे और गांव वालों ने बिल्कुल हर लोग भावुक भी हैं जिन्होंने उस घटना को अपनी आंखों से देखा है और जैसे ही तेज धमाका उनको सुनाई दिया, तेज आवाज आई, हालांकि रात का अंधेरा था, लेकिन लोग मदद के दौड़ पड़े, जैसा कि यहाँ लोग बता भी रहे हैं। स्थानीय लोगों से आप लगातार बात भी कर रहे हैं। मनोहर, ये भी जानिए क्योंकि रात का वक्त था, कितना चैलेंजिंग था, यहाँ पर रोशनी भी नहीं है, आप बता रहे हैं कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। देखिए, बिल्कुल इन लोगों से एक बार फिर बात करते हैं, क्योंकि लोग 14-15 लोग उस रात में आए थे। आप बताएंगे कि रात में वहाँ अंधेरा था, लाइट कटी हुई थी, पूरा अंधेरा था। हाँ, किस तरह की चैलेंजेस थी, चुनौतियाँ कैसे? मोबाइल लाइट में। अच्छा, मोबाइल लाइट से आपने लोगों को बचाया? हाँ, बचाया है। अच्छा, जो भी सहयोग हम सब किए हैं मोबाइल लाइट में। यहाँ तो गाड़ी घोड़ा होगा नहीं, कैसे आप ले गए उन लोगों को? किस तरह से आप लोग ट्रैक? हम ट्रक से निकल के बाहर के रखे हैं, जो गाड़ी का कुछ बेडशीट, कंबल, एसी बगी का, ये सब इस्तेमाल किए हैं और पूरा उधार से उधार तक क्या हम कुछ बोल नहीं पाएंगे भैया, बस। बिल्कुल कोई शब्द नहीं है, ये निशब्द हो चुके हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, ये जो रूट आप देखिए, ये जो है सो हावड़ा से चेन्नई तक का रूट है, बेंगलुरु तक का रूट है। पहले यहाँ पर मालगाड़ी सामने खड़ी थी, जो अभी मैंने कुछ देर पहले वो कोच दिखाया। उसके बाद इस साइड से हावड़ा से जो शालीमार 12,841 ट्रेन है वो आ रही थी। वो लूप लाइन में उन्हें सिग्नल नहीं मिला, या जो भी घटना घटी हो, जैसा प्राइम ऑफिसर कह रहा है कि सिग्नल उन्हें सही ढंग से नहीं मिला, जो रिपोर्ट बतला रही है। उसके बाद वो सीधे लूप लाइन में जा करके मालगाड़ी से टकराती है और उसे डिब्बे है सो इस साइड की पट्टी में, दूसरे साइड की पट्टी में कैप्साइज हो जाते हैं, पलट जाती है, ड्रेल हो जाती है, क्योंकि 18,441 जो है हावड़ा से जो चेन्नई, शालीमार से चेन्नई जो ट्रेन जा रही थी, वो ट्रेन के सारे कोचेज ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं। करीब बताया जा रहा है कि उसके 17 कोचेज जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। इंजन भी जो लोको है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके पर कच्चे उड़ गए हैं, एक एक पार्ट जो है टूट करके बिखर गया है। सिर्फ पार्ट टूट करके बिखरा नहीं, बल्कि वो पैसेंजर के सीने में जा करके लगा, उनकी बॉडी में लगा। एक एक लोगों के ऊपर 10-10 जो है ट्रेन जब पलटी तो लोग उसके एक दूसरे के ऊपर आकर के गिरे। उसके बाद यहाँ पास के लोग जो है उन्हें बचाने के लिए पहुंचे। रात में मोबाइल के टॉर्च से उन लोगों ने कहा, मोबाइल की लाइट जला करके लोगों को यहाँ से निकाला गया, लोगों को पानी दिया गया और उसके बाद उनकी जिंदगी कुछ लोगों की बचाई गई। लेकिन जो लाशों की ढेर उन्होंने देखा, क्योंकि कुछ फैमिली हमें ऐसे ही मिली कुछ देर पहले, उनका ये कहना था कि लाशों के बीच जो है सो हम लोगों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनका परिजन नहीं मिल रहा है। हाँ, आप कुछ बोल रहे हैं, इधर आ जाइए, आप आगे क्या बोलना चाह रहे हैं? हम लोग का एक आदमी है ना, अभी तक मिला नहीं है उसका। कहाँ से है, क्या नाम है आपका? से। और उसका नाम क्या है? देखिए वंदना, हाँ आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा। हाँ, क्या नाम है आपका? मुनीरुद्दीन मुल्ला। अच्छा, तो फिर आपकी फैमिली में लोग हैं जो नहीं मिल रहे हैं? हाँ सर। क्या नाम? सुकुमार सरदार है। सुकुमार सरदार। उनका फोटो है? हाँ सर है। कितने लोग उन लोग थे और उन लोग 12 आदमी थे।
12 लोग थे और कहाँ से आ रहे थे? वो कलकत्ता सुंदरबन से, वो जो चेन्नई जाने के लिए ट्रेन पकड़ा 3 बजे, वो शालीमार से उधर आके एक्सीडेंट हो गया। और अभी तक उन लोग नहीं मिले? नहीं 12 में से कोई नहीं मिला? 6 आदमी मिला है, अभी 6 आदमी नहीं मिला है। 6 आदमी मिल चुके हैं। कहाँ हैं वो 6 लोग? और 6 लोग है, एक तो मिदनीपुर है, एक तो इधर जो हॉस्पिटल है उधर 4 आदमी है, इधर 1 आदमी है, और एक तो मिला नहीं है अभी तक। और इधर तो 2 आदमी का पूरी खोज है, हम का गाँव का बाजू में। कहाँ पर, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बताएं। कलकत्ता मेरा घर। आप लोग बताएंगे, आप लोग के फ़ोन में क्या है? ये कौन है? आप लोग थोड़ा सा आप बताइए, कौन है? सुकुमार सरदार। ये सुकुमार हैं, ये नहीं मिल रहे हैं। हर जगह आपने ढूंढ लिया? हाँ, हर जगह ढूंढ लिया। सुकुमार सरदार। ये चेन्नई जा रहे थे। हाँ। इनके साथ 12 लोग, ये बच्ची भी थी क्या साथ? नहीं, बच्चे नहीं है, उसका वो जो लड़का है ना, हाँ। उसके लिए उसका तो अभी का पता नहीं है। अच्छा। उसका तो घर में था। आप लोग के हाथ में जैसे 6 लोग नहीं मिल रहे हैं, एक तो सुकुमार हो गया, और आप लोग के पास फोटोग्राफ? उसका बाजू है, वो हम लोग को इसको लिए आया है, और 3 आदमी था जो हॉस्पिटल में उसको लेने के लिए आया है। हॉस्पिटल में उनकी सेहत ठीक है? उसका ठीक नहीं है, उसका तो सर फट गया, इधर चोट लगा है, इधर लगा है, ये सांस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हॉस्पिटल में बोला है, वो कुछ भी चिकित्सा नहीं करे। ऐसा मनोहर, ये दास्तान कौन से सुनकर ही हॉस्पिटल में रोंगटे खड़े हो रहे हैं। इन लोगों ने आंखों से जो चश्मे बता रहे थे किस तरह इस पूरी घटना को देखा है, और अपनों की तलाश अभी भी जारी है। लोग यहाँ दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अपनों को खोज रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मिल पा रहे हैं। आप लगातार बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हासिल होंगे। बालासोर हादसे को लेकर बड़ी अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आज भुवनेश्वर जाएंगे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। एम्स भुवनेश्वर का दौरा करेंगे। रेल हादसे के घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। घायलों से मुलाकात भी करेंगे और हालात को समझेंगे। हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया हालांकि कल से ही हेल्थ फैसिलिटीज को बढ़ाने की बात उन्होंने कही है। निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं और मॉनिटरिंग भी खुद कर रहे हैं। मनसुख मांडविया एम्स भुवनेश्वर जाने वाले हैं। रेल हादसे में जो लोग घायल हुए हैं, अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा है। भुवनेश्वर एम्स में जो लोग भर्ती हैं, स्वास्थ्य मंत्री उनसे मिलेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। रेल हादसे के घायल लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और तमाम नेता लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। आज हेल्थ मिनिस्टर भी पहुंचने वाले हैं। हालांकि रेल मंत्री पहले ही निरीक्षण कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौके पर पहुंचे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बालासोर में मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रात भर यह ऑपरेशन चला है। मलबा हटाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दुर्घटना स्थल से कई बोगियां हटाई गई हैं। युद्ध स्तर पर ट्रैक बहाली का भी काम किया जा रहा है। 36 घंटे बाद भी ट्रेनों की आवाजाही यहां बंद है। पूरा रूट प्रभावित हुआ है। रूट बंद होने से 80 से ज्यादा ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। बड़ा हादसा हुआ है और इसीलिए इसे रेल त्रासदी भी कहा जा रहा है। 3 ट्रेनें आपस में टकराई, सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। 288 तक यह आंकड़ा पहुंच गया है। अभी भी 58 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। और सबसे विभत्स तस्वीरें तब सामने आई है जब लाशों के ढेर में लोग अपनों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। लोग अपनों को तलाश रहे हैं, उनकी फोटो हाथ में लेकर घूम रहे हैं। आंसुओं का सैलाब है और लाशों के ढेर लगे हैं। इतनी विभत्स घटना पहले किसी ने नहीं देखी और ये बहुत बड़ी घटना हुई है। एक ट्रेन पहले पटरी से उतरी, उसके बाद दूसरी ट्रेन उसके तुरंत बाद पहुंची और स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो ट्रेन बोगियों से टकरा गई जो पहले से ही ट्रैक पर थे। और उसके बाद मालगाड़ी भी क्योंकि वहाँ पर मौजूद थी, 3 ट्रेनें आपस में टकराई हैं और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वहीं बालासोर हादसे से जुड़ी इस वक्त एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। आज भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और एम्स में लोगों से बातचीत करेंगे। जो लोग घायल हुए हैं, इस हादसे का शिकार हुए हैं, अस्पताल में इलाज चल रहा है, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। भुवनेश्वर पहुंचे हैं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। केंद्रीय मंत्री भी लगातार मौके पर पहुंच रहे हैं। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी पहुंचे, उन्होंने भी निरीक्षण किया और रात भर वो भी जहां मलबा हटाने का काम किया जा रहा है वहां भी लगातार निर्देश देते रहे। और अब रेल मंत्री के बाद स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भुवनेश्वर पहुंचे हैं। एम्स भुवनेश्वर का वो दौरा करेंगे, घायलों से हालचाल जानेंगे और हेल्थ फैसिलिटीज़ में अगर कहीं कमी है तो उसे भी दुरुस्त करने के निर्देश उनकी ओर से दिए जाएंगे। हालांकि पहले से ही वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। हालात का जायजा लेने के लिए भी जा सकते हैं, मौके पर भी पहुंच सकते हैं।
तो मंत्री मनसुख मांडविया एम्स भुवनेश्वर के दौरे पर आज पहुंच रहे हैं, भुवनेश्वर पहुंच गए हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकार कितनी संजीदा है ये मंत्रियों के दौरे बता रहे हैं, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है कि इतना बड़ा हादसा किसकी जिम्मेदारी है, किसकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है और दोषियों को कितनी कड़ी सजा मिलेगी। बालासोर हादसे से जुड़ी इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 288 लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में। 1000 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। 793 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए हैं। 382 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 50 से ज्यादा यात्री हैं जिनकी हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और लगातार उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अस्पतालों में हर तरह की सुविधा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री खुद एम्स जाने वाले हैं, भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और घायलों का वो हालचाल जानेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौके पर पहुंचे थे, निरीक्षण किया उन्होंने। मनोहर केसरी लगातार मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, स्थानीय लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनकी दर्द भरी दास्तां को भी सुन रहे हैं। जिस वक्त ये हादसा हुआ, कैसे तेज धमाका हुआ, स्थानीय लोग तुरंत उस तरफ दौड़ पड़े। हालांकि रात का अंधेरा था, बहुत चुनौतीपूर्ण था लोगों की मदद कर पाना, लेकिन जितना भी हो सका लोगों ने मदद पहुंचाई है। मानवीय संवेदनाओं का पूरा ख्याल यहाँ पर रखा गया। मनोहर, अभी क्योंकि रेलवे ट्रैक सुचारू करने का काम चल रहा है, ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये ट्रैक सुचारू हो जाएगा और जो पूरा रूट क्योंकि प्रभावित हुआ है उसे भी दुरुस्त किया जाएगा। स्थानीय लोगों से भी आप लगातार बात कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनों को खोज रहे हैं, तलाश रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी हुए हैं, उनके बारे में क्या आपने बताया और क्या उनसे जानकारी मिल पा रही है? कहाँ कहाँ पर वो गए हैं तलाशने के लिए और कितने लोग हैं यहाँ पर जो अपनों की तलाश में पहुँचे हैं? देखिए ना, कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी दर दर ठोकर खा रहे हैं। जो हालात उस रात के थे वो लोग बताने में इस तरह से कह रहे हैं कि हिचक रहे हैं या निशब्द हो गए हैं। उनके जुबां पे वो शब्द नहीं है, निशब्द है। आंखों में आंसू सूख गया है क्योंकि उस रात में बच्चों की चीख पुकार। और देखिए एनडीआरएफ की टीम है और यहाँ किस मुसीबत में इस गर्मी में ये लोग काम कर रहे हैं, क्या चुनौतियां रात रही। तो एनडीआरएफ की टीम आई, इनसे हम एक बार बात करते हैं। देखिए ये खुद जो है सामान को यहाँ से ये क्या है, ये क्या चीज है? ये हमारा एक टेंट का आइटम है। टेंट का आइटम है। मतलब अब आप लोग वहाँ पर टेंट लगाएंगे क्योंकि ये सारी चीजें आप लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है। किस तरह की चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे? बहुत ही, पहला तो रेस्क्यू करना इतना आसान नहीं था। ये जो रेस्क्यू है बहुत ही हार्ड हुआ। इसके बाद गर्मी के चलते और भी परेशान हो गए। क्या दिक्कत क्या आ रही थी आपको? दिक्कत तो वही सबसे मेन है गर्मी, और जो विक्टिम जो है सब पूरा एक के ऊपर एक दबा हुआ थे। इसको उठाना बहुत ही चैलेंजिंग था, निकालने में वही परेशानी हुई। मतलब जो डिब्बे एक दूसरे से कैप्सिसाइज थे, एक दूसरे से पलटे हुए थे, एक दूसरे पे चढ़े हुए थे। एक हमने देखा कि मालगाड़ी के ऊपर भी इंजन चढ़ा हुआ था, कोच एक दूसरे पे लदे हुए थे। किस तरह की चुनौतियां आप लोग को कल फेस करनी पड़ी? सर चुनौतियाँ तो बहुत कठिन था क्योंकि एक बोगी के ऊपर एक बोगी चढ़ा हुआ था और पब्लिक भी बहुत दबे हुए थे। और हम लोग का चैलेंज ये था कि हम लोग इतना गर्मी में जो है एकजुट के साथ काम किए और अच्छी तरह से रेस्क्यू करके उसको बाहर निकाले। इसमें बहुत सारे का जो है पैर हाथ भी बहुत टूट गया था। उसको क्या कि बोगी वोगी काट करके उसको जो है रेस्क्यू करके उसको निकाले। कितने कोचेस थे आपके सामने? सर इसमें तो टीम बैच दिया गया था और पर्सनल हमको एक बोगी दिया था जहाँ पे आपका बोगी के ऊपर जो उसका इंजन चढ़ा हुआ था वहाँ पे, और बाकी तो अलग अलग अपना टीम। तो आप लोग कल आप लोग देखे कि किस तरह से कुछ कटर का इस्तेमाल कर रहे थे, किस तरह की मशीनों का आपने इस्तेमाल किया उन लोगों को निकालने के लिए? एक जो आप लोग का क्रेन होता है या एक ऐसे जवान भी होते हैं जो कहीं बॉडी अगर लाइव बॉडी फंसी हुई है, कोई लोग जीवित है, उनको भी आप लोग निकाल, उस तरह की व्यवस्था थी कल? जी वो कुछ हम लोग का एनडीआरएफ का जो आए थे उसका इक्विपमेंट था और जो भी कमी बेसी था वो रेलवे ने जो है उन लोग को प्रोवाइड किया और उन लोगों से हम लोग काम किया। रेस्क्यू तो खत्म कर लिया, अब आप लोग कैसे क्या कर रहे हैं? देखें कि आयरन का कुछ सामान, ये क्या चीज़ है, थोड़ा दिखाएंगे आप? ये कैमरा पर्सन आप देखिए, ये लोग न सिर्फ लाइफ को सेव करते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी इन दिनों कैसे गुजारनी है उनकी भी व्यवस्था करके ये चल रहे हैं। पूरी गाड़ी में सारा सामान रहता है आप लोग? हाँ सर, अभी हम लोग का जो है टेंट लगाना है। टेंट लगाने के बाद हम लोग जो भी खुद ले जाना पड़ रहा है सारा। मतलब लोगों को एक तो नई ज़िंदगी आप लोगों ने दी। इंडिया न्यूज़ की ओर से, ITV नेटवर्क की ओर से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से आप लोगों ने इस कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है, अब आप लोग क्या करने वाले हैं? जी अभी क्या है कि रेस्क्यू तो हो चुका है, तो सर अभी हम लोग को टेंट लगाना है। टेंट लगा करके जो भी थोड़ा बहुत जो रेस्क्यू करना है वो हम लोग को जो है करना है। और यहाँ कितनी टीम आप लोग की तैनात है?
सर यहाँ पे हमारा 3rd बटालियन नंदियार मंडली से 7 टीम आया हुआ है और बाकी दूसरी जगह से भी एनडीआरएफ टीम आया हुआ है। 17 करीब 300 लोग होंगे। नहीं सर, लगभग 150 के आसपास होंगे हमारे 7 टीम। ठीक है, तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये मेन हीरो और वॉरियर रहे हैं इस रेल हादसे के, जिन्होंने ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार साहनी है। राजकुमार साहनी, ठीक है, आप जाइए काम कीजिए। और हमारे साथ कुछ उस दिन के चश्मदीद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक रंजन बेहरा है और मैं यहीं आसपास में मेरा घर है और हम लोग शाम को ये हमारे सारे टीम के प्लेयर ये सारे छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये जो है तो चिल्ड्रन वॉरियर हैं, ब्रेव बॉय हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया है। और इंडिया न्यूज़ के सामने सारे बच्चे आ रहे हैं। आप लोग आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है आपकी? 12 साल का बच्चा है। और 12 साल की बच्चे की दिलेरी देखिए। आपने कितने लोगों को बचाया? कुछ नहीं, पानी दे रहे थे सबको। अच्छा, पानी दे रहे थे। और आपने क्या किया उस रात में? क्या देखा आपने? क्या देखा आपने? जी एक्सीडेंट हो गया, वो बहुत सारे आदमी गिर गए थे, वो ब्लड हो गए थे। उनको हम रेस्क्यू कर रहे थे, बहुत लोग को एम्बुलेंस में बिठाए और बहुत लोग को पानी दिए, बहुत लोग का मदद किया। सब लोग हम यहाँ पे नज़दीक में खेल रहे थे तो इतना बड़ा मतलब साउंड था, इतना बड़ा ज़बरदस्त आवाज़ था। तो हम लोग सब भागे वहाँ पे। तो वहाँ पे देखा कि सारे बिखरे पड़े हुए हैं, मतलब ट्रेन के सारे पटरियाँ इधर उधर, पूरा स्पार्क निकल रहा है, फिर वहीं पे धुआं निकल रहा है और एकदम अंधेरा है। आप ये रोड देखिए, यहाँ पे एक भी लाइट नहीं है। इस रोड से लेके वहाँ तक एक भी लाइट नहीं है और पूरा रेलवे स्टेशन के पास में कोई भी लाइट्स की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ पे सिर्फ हमारे पास मोबाइल के अलावा कुछ भी नहीं था। तो मतलब मोबाइल की लाइट से आप ट्रेन के कोच तक पहुँचे? बिल्कुल सर। क्या देखा? क्या किस तरह का मंजर था? मंजर ये था, शुरू में तो हमने थोड़ा ये समझने की कोशिश की कि चलो नॉर्मल सा हादसा होगा। तो हमने क्या करा कि जो हमारे ये लड़के थे, इन्होंने तुरंत, इसने एक प्रेग्नेंट लेडी को खींच के निकाला। तो मैंने कहा क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन, आपने क्या किया? सुनते हैं कि एक नहीं 2 की जिंदगी आपने बचा ली। जी। कैसे? एक लड़की ने प्रेग्नेंट थे, मैंने उसको उधार कर लाया। कहाँ वो फंसी हुई थी? ट्रेन के नीचे वो फंस गए थे। ट्रेन के नीचे? मतलब जब हादसा हुआ तो वो बाहर गिर गई और पटरी के नीचे थी? जी, मैं उसको खींच के लाया। अच्छा। ऊपर आके उसको डॉक्टरखाना भेज दिया। सर मतलब आप जो है सो एक प्रेग्नेंट लेडी को बचाया, बाहर लाया, उसके बाद किसको इन्फॉर्म किया? किसी को सूचना दिया होगा? हम जो लोकल आदमी थे ना, उसको सूचना दिया, वो लोगों ने तुरंत डॉक्टरखाना को निकाल पड़ा दिया। क्या कितनी उम्र होगी आपकी? 19। क्या काम करते हो आप? मैंने तो पढ़ रहा। पढ़ाई करते हो या क्या करते हो? पढ़ाई कर रहा। किस क्लास में पढ़ते हो आप? 12th में पढ़ते हो। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आर्मी से रिटायर्ड हूँ, तो ये लड़कों को आर्मी का मतलब सुबह दौड़ाना ये वो करना करता हूँ। तो हम लोग साथ में यहीं पे थे। तो ये हम लोगों ने शुरू में जो टीम हम लोग पहुँचे वहाँ पे देखे तो कोई भी नहीं, अंधेरा है। लोकल के कुछ लोग वहाँ पे पहुँचे हुए थे, गरीब लोग हैं वो साइड में। तो वो लोग क्या है, डर रहे थे। उन्होंने हमें मना किया, बोला मत जाओ बेटा, वहाँ पे वो इलेक्ट्रिक जो तार है वो टूटा पड़ा है, वो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो मैंने कहा मैं तो आर्मी से रिटायर्ड हूँ, मेरे को इस चीज़ का मतलब क्या आर्मी में थे या एयरफोर्स में? आर्मी में था, इंडियन आर्मी में मैंने सर्व किया। मैं भी हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन था। तो मैंने उरी अटैक के टाइम मैंने भी वहाँ पे जो डिजास्टर सिचुएशन था, उरी अटैक के टाइम पूरा हमने वो ऑपरेशन में हमने हैंडल किया। हल्द्वानी में हमने जब थे तो वहाँ पे केदारनाथ का ऑपरेशन देखा। तो ये सारा मुझे एक तजुर्बा था कि एक डिजास्टर कैसे, क्योंकि आर्मी में जो काम किया। तो वहाँ पे मैंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा। ये लोग थोड़ा डर रहे, तो मैंने कहा कुछ नहीं होगा, देखो होगा। तो इन तमाम बच्चों को ना आप हेल्थ प्रैक्टिस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, बल्कि उस दिन भी मोटिवेट किया आपने अपने तजुर्बे से। हाँ, भगवान के दया से उस दिन हम लोग क्या है खेल रहे थे। मैं भी ज़्यादातर मौजूद नहीं रहता हूँ, मैं किसी काम में। तो हम लोग सारे थे, तो इसने मुझे कॉल किया तो मैं वहाँ पे आ गया था। फिर हम लोग सारे ये लोग आगे निकल गए थे, मैं जाके पहुँचा तो हमने देखा कि इस तरीके का मंजर है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इतना डरावना। मतलब शुरू में तो हमें समझ नहीं आया। शुरू में ये इसने प्रेग्नेंट लेडी उठाया, ये छोटे छोटे बच्चे, इनको मैंने बोला तू तो उठा नहीं सकता, तू पानी लेके आ। ये लड़का, इसने मैंने पानी का बंदोबस्त किया। तो हमने सारे को वो कर दिया। तो सब लोग आके जब बिखर गए, सब लोगों ने देखा कि उन्होंने बोला भैया वो वाला जो बोगी है ना, उस साइड में जो स्टेशन के पास में जो एकदम क्रश कोरोमंडल का जो जनरल बोगी है, वो सारा एक तो ऐसा चढ़ गया,
इंजन के बाद वाला वो बाद में, और एक ऐसे नीचे एक उल्टा पड़ा है और एक नीचे धंस गया है, एक रोड के उस पार हो गया। तो ये जो 4-5 बोगी थे, उस बोगी में हमने देखा कि वहाँ का मंजर डरावना था। एक तो अंधेरा सर, पूरा ऐसा स्लोपिंग टाइप है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि लोग बिल्कुल ऐसे लाश से लाश पड़े हुए हैं, कोई रेंग रहा है, किसी का हाथ वहाँ पड़ा है, किसी का चलिए सिर मैं धीरे धीरे उस और बढ़ता हूँ। आप भी आपसे बात भी करता चाह रहा हूँ, क्योंकि इंडिया न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि किस तरह उस तरह मंजर था, किस तरह छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे थे, उन्होंने उन लोगों की ज़िंदगी बचाई। किस तरह से जब ट्रेन हादसा हुआ तो एक प्रेग्नेंट लेडी को एक 19 साल का लड़का जो यहाँ पर खेल रहा था वो गया और वहाँ से उसको खींच करके प्लेटफॉर्म तक लाया और उसकी जान बचाई है उन्होंने। तमाम लोग हमारे साथ हैं और एक एक करके उस दृश्य को एक बार हम रिक्रिएट कर रहे हैं ताकि जो हादसा हुआ है वो मैं आपको समझा सकूं। ग्राउंड जीरो से मैं ये इस स्थिति को बता रहा हूं। ये आप देखिए, ये सड़क है, ये सड़क धीरे धीरे आगे जा रही है और तमाम जो एजेंसियां हैं वो काम कर रही है। देखिए आरपीएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और आगे जाने के लिए रोक दिया गया है ताकि रेस्टोरेशन का काम हो सके। और हमारे साथ ये आप देखिए, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम दीपक बेहरा है। तो वही मैं बता रहा था, तो हम अंदर गए ना सर, जो बोगी सबसे ज्यादा ऐसा ढलान सा है। एक मिनट मैं रोकना चाहूंगा। ये आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर भी आ चुका है। जब उस समय घटना घटी थी उस समय इसको लाया गया था ताकि इंस्टेंट जो है सो अगर कोई दिक्कत हो तो लोगों को दिया जा सके। हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं कि जो उस की घटना थी, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर रूट को खाली करने का काम चल रहा है। और चश्मदीद जो उस दिन रात में सैकड़ों लोगों को उन्होंने जान बचाई है, किस तरह से उन लोगों को रहा है। सीपीआरओ जी से बात करने जा रहा हूँ, चक्रवर्ती जी से। क्या अभी रुक जाइए, मना किया गया है मीडिया को? क्या नहीं मना नहीं, आप रुकिए ना। आप मना इस तरह से किया जाता है, बताइए ना। आप बताइए ना, आपको रोका गया है? आप वहाँ तक तो जाने दीजिए। अभी मना किया गया ना। किसने मना किया है? आप नाम बताइए, किसने मना किया? अरे भाई फिर आप ऐसे कर रहे हैं। किसने मना किया बताइए। तो इस तरह से आप देखिए आगे जाने से मना किया जा रहा है। आप बताएंगे, आपने उस दिन चश्मदीद देखा, क्या देखा आपने? सर उस दिन का जो मंजर था वो बहुत डरावना हो गया था और हम लोग जब वहाँ पे जाके पहुँचे। एक मैं बात करना चाहूँगा, कोई आए हुए हैं उनसे मैं सीधे बात करूँगा। अधिरंजन जी, एक मिनट। अधिरंजन जी, इंडिया न्यूज। अधिरंजन जी, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कहाँ जा रहे हैं? चले, तो इस तरह से अधिरंजन चौधरी जो विपक्ष के नेता हैं वो यहाँ से निकले हैं मिल करके। एमएलए साहब हैं, इनसे भी बात करेंगे। ये आप देखिए, एक काफिला यहाँ से कांग्रेस के नेताओं का है। ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया था कि जो भी कांग्रेस नेता है वो आकर के यहाँ पर मदद करे। तो अधिरंजन चौधरी और तमाम लोगों को डिप्यूट किया गया था, तो इनका काफिला यहाँ से अभी निकला है और ये हॉस्पिटल की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल मनोहर, तस्वीरें आपने दिखाई किस तरह से अधिरंजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि तमाम जो नेता है उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। कुछ लोगों से भी आप बातचीत कर रहे हैं, वो बातचीत कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आज पूरा देश ये जानना चाहता है कि ये हादसा किस तरह से हुआ। और जिस तरीके से आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, चश्मदीद जो बता रहे हैं, वो उत्सुकता लोगों में है जानने की कि इस हादसे की असल वजह क्या रही और किस तरीके से पूरा हादसा हुआ। बिल्कुल कोशिश किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स जो फोर्सेस है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो और ओडिशा गवर्नमेंट की हो, और उसके साथ साथ हमारे फौजी इंक्लूडिंग इंडियन एयरफोर्स, ये सारे को मैं सराहना करना चाहते हैं, क्योंकि सारे अगर एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और सारे जवानों, सारे यहाँ के लोकल पुलिस, ये सबकी बिना मदद इतना लोगों को बचाना, राहत देना, इन लोगों को ये हादसे की हालत से निकलना और अस्पताल में दर्ज कराना, ये बिल्कुल नामुमकिन थी। तो सबसे पहले ये सारे जो मेहनत किए हैं और साथ साथ हमारे रेलवे ऑफिसर, और देखिए वहां जाके कितने लेबर, कितने हमारे मजदूरों ने दिन रात मेहनत कर रहे हैं ये आवागमन को दोबारा ये आवागमन का सामान्य करने के लिए। तो ये सब आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं। लेकिन बात यह कि ये घटना घटने की बाद हो रहे हैं, मगर इस तरीके की अगर तत्परता हर जगह घटना घटने के पहले अगर होते तो हम लोग शायद इस तरीके की हृदय विदारक, दर्दनाक
जो हादसा हम देख रहे हैं ये ना देख का मौका मिलते, ये ना देखना होते, क्योंकि बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बात कहने के साथ अपने इरादों को निभाना दूसरा होता है। कथनी होते और करनी, कथनी और करनी में फर्क ना होना चाहिए, ये हम सोचते हैं। देखिए, दो चार चीज मैं बिल्कुल यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि हमें ये अंतर्दर्शन करना पड़ेगी कि ये हादसा क्या टाला जा सकते थे, whether this kind of accident, unprecedented railway accident. तो कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना, वो भी ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने भी हालात का जायजा लिया और उसके बाद उन्होंने सेना के साथ ही एनडीआरएफ की जो टीम लगातार रेस्क्यू कर रही है उसकी सराहना की है, सैल्यूट किया है, लेकिन सवाल भी उठाए हैं कि आखिर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन ये जो तत्परता दिखाई जाती है ये हादसे के बाद ही क्यों दिखाई जाती है। कई सवाल हैं और भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वक्त